अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज फिर मैं आ गई आप लोग का दिमाग खाने अपनी गुफ्तगू से। आप लोग भी बोलते हो कि रोज़ ही उठ के आ जाती है और इतना बोलती है इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है जो लोग उदास हो वो मैं अपनी उनको गुफ्तगू से खुश कर दूँ। और अल्लाह करे मैं इस मकसद में पूरी उतरूँ, कामयाब हूँ। अल्लाह मुझे इस मकसद में कामयाब करे और जो लोग उदास है, जो जिस मुश्किल में है, अल्लाह ताला उसको उस मुश्किल और परेशानी से निकाल दे। आमीन सुम आमीन। चंद दिनों की बात है, मैं अपने साथ एक बात आप लोग के साथ बात शेयर करती हूँ। तब तक मैं रोटियाँ पका रही हूँ, यानी रोटियाँ पक रही हूँ और मैं आप लोग के साथ बात शेयर करती हूँ। थोड़े दिनों पहले ना हम लोग गए थे बाहर, और बाहर मैं बहुत कम निकलती हूँ, लेकिन निकलूँ भी तो बहुत कम निकलती। वैसे मुझे घर में रहना पसंद नहीं है, लेकिन पसंद है, लेकिन मेरा दिल करता है कि बाहर भी चले जाए। तो हम लोग निकले हुए थे बाहर और रोड पे हुआ था एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो हुआ है, लोग इर्द गिर्द खड़े हो गए हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं। बात यह है कि जब भी मैं सिर्फ नॉर्मल सी बात करूँगी, जब भी कोई एक्सीडेंट देखते हैं लोग, लड़के वगैरह, कहते हैं ओहो बेचारा इसकी गलती थी, ये ठुक गया, इसकी गलती थी, इसकी ये सही तरह से नहीं आ रहा था। मसलन वो चीज़ हम लोगों पे तो अप्लाई कर रहे होते, लेकिन खुद पर ज़रूर कभी अप्लाई नहीं करते हैं। मसलन क्या है, उसकी गलती थी बेशक या नहीं थी, लेकिन उस टाइम उसकी वीडियो बन रही थी, उसको कोई हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहा था। वजह तो ये थी ना कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता। और आजकल मैं 2-3 ऐसे एक्सीडेंट देख चुकी हूँ जिसमें लोग बच्चों को वन व्हीलिंग करने के लिए साइकिल दी हुई है, बाइक दी हुई है। यार ज़िंदगी एक मजाक नहीं है, ज़िंदगी ज़िंदगी है और इसकी डोर अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला जब चाहे खींच लो, जब चाहे ना खींचे। लेकिन लोगों ने ज़िंदगी को मजाक समझ लिया, गाड़ी को एक खेल समझ लिया, जिससे चाहे जैसे चाहे उछालते रहते हो। मसलन मैं बाहर जा रही हूँ, नॉर्मली मैं अपने भाइयों के साथ जाती हूँ, मैं वो कहती हूँ बाइक आहिस्ता से चलाओ, बेशक वो आहिस्ता ही क्यों ना चला रहे, लेकिन मुझे डर लगा रहता है। फिर मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी, एक्सीडेंट हुआ था, 3 कार्स थी, एक कार बिल्कुल ट्रक के नीचे थी। अल्लाह हमें ऐसी बुरी मौत से बचाए, हमें हराम मौत से बचाए, अल्लाह हमें ऐसे बुरे कामों से बचाए, और जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हमें नेक हिदायत अता फरमाए। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है, और जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको भी हिदायत अता फरमाए। हम लोग तो ये काम कर लेते हैं, सब ये काम कर लेते हैं, लेकिन पीछे माँ बाप रुल जाते हैं। ये बात यकीनन आप सब याद रखिएगा। ऐसा एक्सीडेंट देखा है जिसकी माँ पीछे पागल हो गई बच्चे की। अल्लाह हमें नेक हिदायत अता फरमाए। आज किसी बात के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू करूँगी। सुबह उठ के पराठे बना रहे थे और रात की रोटियाँ बची हुई थी, मैंने कहा इनको तल लेते हैं और साथ में पराठे बना लेते हैं। साथ में मूली का थोड़ा सा भरता पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसका छोटा सा पराठा बना रही थी। और ये पराठा ना मैं यहाँ खड़ी खड़ी खा गई थी, मुझे इतनी भूख लग रही थी, रात में कुछ खाया ही नहीं था, दिल ही नहीं कर रहा था। कभी आजकल सर्दी में ऐसा होता है मेरा कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता, रात को तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। और मेरी फैमिली में सब कहते हैं कि सर्दी में तली हुई चीज़ें खाने का दिल करता है। पता नहीं किसका करता है, अगर ऐसा करता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ऐसी बात है। मेरा अपना मानना है कि सर्दियों में कुछ खाने का दिल नहीं करता, रात को तो बिल्कुल भी नहीं खाने का दिल करता, ना ही पीने का दिल करता है। हाय अल्लाह, पीने से तो जान ही जाती है, क्योंकि बार बार वॉशरूम वगैरह इस वजह से इस तरह से होना पड़ता है, इसीलिए सर्दियों में ना कुछ खाने का दिल करता है ना ही पीने का दिल करता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मैं सही हूँ या नहीं। तो अब आ गई है भाई सफाई की बारी, डेली रूटीन की बारी। आए अल्लाह, डेली रूटीन में जो जो का इंसान काम करते हैं ना वो करके भी थक जाता है, और अगर वो ना करे तो भी थक जाता है। मसलन अगर मैं डेली रूटीन में जो भी काम कर रही हूँ तो एक दिन मैं वो ना करूँ और वो ऊपर नीचे हो जाए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा, वैसे कभी कभी ऐसा होता है मामा कहीं चली जाती है तो नाश्ता वगैरह कम बनाना पड़ता है, या कभी नाश्ता बैठ से आ जाए ना तो मैंने कोई काम नहीं किया, नाश्ता नहीं बनाया, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं अलमारी खोल के बैठ जाऊँगी या कोई चीज़ करने लग जाऊँगी कि मुझे ना, मैं ना काम करूँ मुझे उलझन होने लग जाती है। और पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं जो काम ही नहीं करते कोई, और वो सुकून से बैठे रहते सारा दिन मोबाइलों पे, ये वो फलाना थे टिमकाना, मुझे तो बहुत ही उलझन होती है। दूसरी बात मैं बताती हूँ, अगर मैं उठ जाती हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक, अगर मैं उठ जाऊँ 10 साढ़े 10 बजे तक ना, पापा को भी नाश्ता भिजवाना था, चाय वगैरह होती है रोज़ाना की,
तो रूटीन हो जाती है ऊपर नीचे। मसलन नाश्ता करते करते 1 डेढ़ बज ही जाता है, वैसे भी नॉर्मल रूटीन में 1 डेढ़ बज जाता है, लेकिन तब नाश्ता बना होता है, तब ये होता है चीज़ें रेडी, बस बनाना है। फिर ये होता है उठना है, मुँह धोना है, ये करना है वो करना है, बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं सफाइयाँ कर रही थी और ये जो डब्बे बेड चारपाई के नीचे दूध का डब्बा पड़ा है ना, ये जसोदिया से हम लोग बहुत खाते आए। मतलब मैं इतना नहीं खाती थी, लेकिन मेरा भाई बहुत खाता है, तो वो उसकी चारपाई के नीचे ही पड़ा रहता है। वो जब रात को थोड़ा थोड़ा निकाल के खा रहा होता है तो वही पड़ा होता है। मैं सफाई करी थी, मैंने कहा ये क्या है, और मैंने इस कमरे की पूरे 4 से 5 दिन बाद सफाई की, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता। बस मैं आती हूँ, कमर वगैरह तैरने लगा देती हूँ, हल्की सी टाँकी लगा के चली जाती हूँ, कपड़े वगैरह सही कर देती हूँ सोफ़ों के। वैसे एक बात है, हम लोग पाकिस्तानी लोग सोफे पे कपड़ा बिछाए थे, अंग्रेज़ों के घर जाए तो कपड़े नहीं बिछाते। वो लोग कहते नो नो, मतलब हम कहते नया सोफ़ा आया कपड़ा पा दो, ख़राब हो जाएगा। ऐसा भी होता है। आप लोग मुझे बताइए किस किस के घर ऐसा भी होता है, और ये भी बताइएगा कौन कौन सोफ़ों को खुला छोड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में इतनी को मिट्टी है ना कि बस अगर सोफ़ों को खुला छोड़ दे तो सोफ़ों का तो तहस नहस ही हो जाएगा। तो इसीलिए सोफ़े पे कपड़ा दे के रखना चाहिए। वैसे मैं उतार देती हूँ 2 से 3 दिन बाद, बैठते तो ये ख़राब हो जाता है, मुझे उलझन होने लग जाती है। ऊपर से मुझे सही करने में तो इतनी उलझन होती है, इतनी उलझन होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये बैठ जाते और बस तहस नहस करके चले जाते सोफ़े का कपड़ा। तो मुझे बहुत उलझन होती है। ऐसा हो ना जो उसके साथ चिपका हो, तो वो मैंने मम्मा से कहा था बनवा दे। मम्मा कहती है अभी कुछ दिनों तक ना बनवाएंगे, बिल्कुल सही वाला साथ चिपकाने वाला, जो साथ ही और सी भी दिया जाए बस, कोई ना हो। उसके बाद ये मैं सूरत लगा दी थी, सूरह अल बकरा। ये मैं रोज़ाना लगा देती हूँ, लेकिन आप ही के आने से ना हो गया थोड़ी टाइमिंग ऊपर नीचे। बस टीवी इतना चलता नहीं, चलता है तो बस ड्रामा देखा बंद कर दिया, बस उसके अलावा कुछ होता नहीं है। मशीन में कपड़े डाल दिए थे, और आज के व्लॉग में क्या बताऊँ आपको, आज आप ही की फ्रेंड जा रही है, वो जा रही है, उनके साथ बिल्कुल बहनों वाला ही रिश्ता बन गया था भाई। बहन ही समझते थे हम लोग उनके साथ खेलना। मतलब मैं रोटी पका रही हूँ तो आ जाती थी, लाओ मैं बेल लूँ, तुम ये कर लोगे वो करती हो। आज वो चले जाएगी, और मसलन अफसोस भी है और ख़ुशी भी है कि अपने घर में चली जाएगी खैर वाफियत के साथ, और उनके घर वालों ने भी तो उनसे मिलना जुलना है, तो बस ये बात भी है। और मैं सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। सीढ़ियों पे ना रोज़ाना रोज़ाना मैं झाड़ू नहीं फेरती, बस ये कहते हैं 15-16 दिनों बाद झाड़ू फेर देते हैं। वैसे इसके ऊपर रोज़ाना रोज़ाना कपड़ा फेरते रहते हैं, क्योंकि कपड़ा फेरने से जो मिट्टी शिट्टी होती है वो उतर जाती है, और फिर ज़रूरत नहीं पड़ती झाड़ू फेरने की, क्योंकि इस तरह से कर लेते हैं और काम जल्दी जल्दी भी हो जाता है और सीढ़ियाँ भी साफ़ रहती हैं। रोज़ाना अगर झाड़ू से घर खुला खुला से अगर गंद आ भी जाए ना, तो मैं 8 या 9 सीढ़ियों पर झाड़ू फेर के ना गंद एक सीढ़ी पे करके इकट्ठा कर लेती है, और बाद में ऊपर कपड़ा फेर देते हैं, गीला कपड़ा फेर देता है साइडों पे। और रीलिंग भी इसके बाद मैंने साफ़ की थी। मिट्टी को मसलन के ब्राउन कलर कराया हुआ है, तो रीलिंग जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है, और इस पर फील भी होता है कि गंद लगा हुआ है, तो इसलिए रीलिंग को भी हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा साफ़ कर देते हैं। और सीढ़ियों पे कपड़ा तो रोज़ाना ही फेर देते हैं, ताकि सीढ़ियाँ साफ़ साफ़ रहे और अच्छी लगती साफ़ चीज़ें। और इस्लाम में भी है सफाई निस्फ़ ईमान है। और अब आ गया है सबसे बुरा काम, मुर्गी धोना। मुझे मुर्गी धोना और आटा गूंदना ज़हर लगते हैं। ये 2 काम मुझे इतने ज़हर लगते हैं। वैसे मैं हर काम कर लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ ना मुझे कोई मुर्गी धोने का कहे ना आटा गूंदने का कहे। मुर्गी धोने से मुझे ये मसला है कि मेरे हाथों में स्मेल आने लग जाती है। मैं जितना मर्ज़ी उसे साबुन से धो लूँ, मेरे हाथों से स्मेल जाती ही नहीं है। मैं परफ्यूम लगा लगा कर ना घूम रही होती हूँ। और आटा गूंदने में मुझे ये मसला है कि आटा मेरे साथ हाथों के साथ चिपक जाता है, उसको मैनेज करना
पहले में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब यूँ यूँ उसको कुट लगाने का टाइम आता है ना, जब उसकी घंटी लगाने का टाइम आता है, वो भी बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे ये दो काम बहुत बुरे लगते थे, और मैं कहती थी मैं कभी आटा गूँधना ना सीखूँ, लेकिन सीख गई हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये काम, दोनों काम सख्त ज़हर लगते हैं। मैं कहती हूँ ये काम कोई और कर दे, और जो बाकी काम है वो मैं ख़ुद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये सब काम करना। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा काम है जो ज़हर लगता है और आप कहते हैं मैं ना करूँ, कोई और ही कर दे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को रोक के जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आके वीडियो देख लीजिए। वीडियो पर लाइक ठोक दिया करे एक अद्धा, तो सब्सक्राइब भी ठोक दिया करे, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह फ़ेमस हो जाऊँ। आप लोगों के ही ज़रिए मैं फ़ेमस होना, और मुझे किसने फ़ेमस करना है। And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. मुर्गी मैं साफ़ कर रही थी और साथ में ही नमाज़ का टाइम हो गया था। नमाज़ें मैं बाकायदगी से पढ़ती लग गई हूँ, वैसे पढ़ती भी हूँ, लेकिन फ़जर इन सब में से मेरी छूट जाती है। फ़जर के वक्त उठा नहीं जाता, पता नहीं क्या हो जाता है। मेरी दुआ है अल्लाह के हम सब मुसलमानों को 5 वक्त का नमाजी बना दे और अपने नेक बंदों में शुमार कर ले, आमीन सुम आमीन। नमाज़ों का टाइम यूँ मैं मसलन काम भी करिए तो पहले मैं कहती हूँ कि मेरा काम हो जाए, फिर मैं नमाज़ भी अदा कर लूँ और काम भी हो जाए। ये ना हो कि नमाज़ भी छूट जाए, काम भी रह जाए। मेरा ये होता है कि काम भी साथ साथ हो जाए, नमाज़ भी पढ़ लूँ, सुकून से बंदा बैठ भी जाए, टीवी को भी थोड़ा सा टाइम दे दे। मसलन हर चीज़ को जो टाइम देना है वो उसको प्रॉपर दिया जाए। लेकिन अगर एक दिन लेट उठ जाए तो बस रूटीन की निस्त बच जाती है। मसलन कि क्या हो जाता है, रूटीन क्या से क्या हो जाती है। आजकल दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, मसलन पता ही नहीं चलता कब 2 से 3 बज गए और रात हो गई, और रात को इतनी ठंड हो जाती है कि बंदे का कोई काम करने का दिल ही नहीं करता, और दिल करता है बस रज़ाई में घुसे रहे, कंबल में घुसे रहे। और अगर कंबल में घुस जाए तो बाहर निकलने का दिल नहीं करता। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से काम दे, तो पानी में हाथ डालने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि इतना ठंडा पानी आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पानी इतना ठंडा आ रहा होता पता ही नहीं लगता। और इस दिन ये वेडनेसडे का व्लॉग है, और मैं ना इस दिन थोड़ा थक भी गई थी, और जब मेरी आपी की फ्रेंड ने जाना था, वो था, उन्होंने जाना 10-11 बजे तक। हमने रात सारी बैठ के गेम्स वगैरह खेली।
12 बजे मेरी आंख लग गई और मुझे लगा था कि वो नहीं जाएगी, वो सुबह ही जाएगी, लेकिन उनके भाई आ गए 2:30 बजे रात को, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ दावत पे आए हुए थे और बाद में वो भाई के साथ घूमने चले गए। तो वो रात 2:30 बजे आए और वो मुझसे मिलकर भी नहीं गई। इस बात का भी मुझे दुख है, लेकिन चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो फिर मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। लेकिन ये था कि मुझे लगा था कि वो नहीं जाएगी या सुबह चले जाएगी, सुबह का नाश्ता इकट्ठा करेंगे, लेकिन रात की चाय हमने इकट्ठे पी थी। लास्ट चाय उनके साथ में पी कर उनको भेजा था। लास्ट चाय तो हमने पी ली थी, लेकिन वो होता है कि इंसान उनके साथ ना एक मसलन के बहनों वाला ही रिश्ता समझे हो जाता है। जब किसी के साथ हम रहने लग जाए, अटैचमेंट सी हो जाए और वो हमारे ही रंग में रंग जाए और हमें मुझसे मिलने जुलने वाला लग जाए, तो ऐसे ही होता है। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। Fall around, I just can't go without. Why'd you leave me here? Making it sound like I'm not there for you. Oh, oh, oh. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just today or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl. You're not trying. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around if you're not trying. तो हाँ जी, ये मुर्गी की यखनी बनने के लिए रख दी थी मैंने। ये डाल डुल के सारा सामान, कड़ी पत्ता, लौंग, इलायची जो भी डालना था, फिर रख के नमाज़ पढ़ने चली गई थी। इसकी मैंने बदल दी थी पतीली, क्योंकि मम्मा कही थी इसमें ना यखनी सही बनेगी नहीं और ये कढ़ाई है, इसमें सही बननी भी नहीं है, तो तुम इसको लो बदल। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बदल लेती हूँ। फिर कहते बड़ों की ना सुनो तो चीज़ ख़राब होती है, तो कहते बड़ी कदे वड्डिया दी मन्नी होते ये कम ना हो ना। तो इस वजह से मैंने कर दी थी, इसको तब्दीली ला दी थी, इसमें इमरान खान वाली तब्दीली लेके आ गई थी मैं। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हटी थी मैं। तो क्या हुआ, नमाज़ पढ़ के हटी, मैं बर्तन धो रही थी कि आप ही का कार्गो वाले का सामान के खोल आ गया। और ये मज़े की चीज़ इसे कहते हैं दुक्का, या फिर सऊदी से लेकर आई है और इतना यम्मी होता है। और हमने सऊदीया में ये बहुत खाए हुए, मज़ा आ गया था। मसलन रियाल के इकट्ठे करके ना 3 से 4 आ जाया करते थे। मसलन अभी तो ये बदल गया है, तो लेकिन पहले रियाल के 4 आ जाया करते थे, बहुत मज़ा आता था इसे खाने में। नमाज़ पढ़ के हटी तो बाबा ने कहा 4 कप चाय भेज दो, नहीं 2 था या 4, ये मुझे भी नहीं पता, अभी वीडियो में देखिएगा। चाय भेज दो नीचे। बाबा के दोस्तों को चाय की तलब होती रहती है, मसलन बाहर ठंड होती, बैठे रहते हैं, चाय पीते रहते हैं।
चाय पे चाय, चाय पे चाय। तो फिर मैंने कहा चाय भी बना लेते, साथ में मैं बर्तन धोने लगी। तो आपी का सामान आ गया, मसलन आज मेहमानों ने भी आना था, आपी का कार्गो सामान भी आ जाएगा। मसलन सारे पसूड़ी जो पड़नी थी ना, आज ही पड़नी थी। मसलन सामान आते साथ ही हमने खोल लिया, क्योंकि पिछली दफ़ा जो कार्गो का सामान आया था ना, आपी ने उसने मशीनें भेजी थी और ब्लेंडर स्लेंडर भेजे थे आपी ने, तो वो सारे गए थे टोट। पिछले वाला दफ़ा उन लोगों ने कर दिए थे हमारी चीज़ों का चकनाचूर। तो इस दफ़ा चीज़ें सलामती से आई थी और खोल भी ली थी, लेकिन फिर भी सामान बिल्कुल सही आया इस दफ़ा। लेकिन इस दफ़ा मशीनें नहीं थी शायद इस वजह से, लेकिन पिछली दफ़ा मशीनें थी, उन्होंने सारा सामान एक जगह खुद में कर दिया था। और मुझे बताइएगा कौन कौन है जो अपनी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। मैं वीडियो तो बना लेती, लेकिन अगर कोई मेरा भाई या बहन बैठ के मेरे सामने मेरा व्लॉग देख रहा है तो मैं कहती ना ना, या इसको हैंड पे लगा के देखो, या मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ सुनना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। जो मैं कमरे में अलहदा बैठ के व्लॉगिंग कर ले, जो वॉइस ओवर करी थी मैं वो कमरे में अलहदा बैठ के करी थी। मैं कहती हूँ कोई अंदर ना आए, क्योंकि अगर कोई मुझे हंस के देख रहा हो ना तो फिर ना मेरी तो हंसी निकल जाती है और वो सारा ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे छत पे झाड़ू लगा रही थी और साथ साथ मैं गई बर्तन धोने में। बर्तन धो ही रही थी कि कार्गो वाले का फ़ोन आ गया। तो चलिए अब बर्तन धो लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। Fall around, I just can't go without. Why'd you leave me here? Making it sound like I'm not there for you. Oh, oh, oh. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl. You're not trying. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl, if you're not trying. बर्तन मैं धो रही थी और मुझे एक बात याद आ गई। साल 1.5 साल 2 साल पहले, मसलन बहुत अरसे पहले मैं कहती थी काश बर्तन धोने वाली मशीन होती। और बर्तन धोने वाली मशीन होती है एग्जैक्टली। जब हर चीज़ की मशीन है तो बर्तन धोने वाली मशीन भी होती है। तो ना 6 से 7 महीने पहले मैंने एक लड़की को देखा, व्लॉगर है वो भी। तो वो क्या कहते हैं बर्तन धोने वाली मशीन ले आई, उनके हस्बैंड ने उससे मशीन ला दी। तो क्या कहते हैं वो बर्तन धो रही है। तो मैंने सोचा कि बर्तन ऐसे ही धुल जाते होंगे, डालेगा और बस धुल जाएगा, जैसे मर्ज़ी रखो। लेकिन उन्होंने ना खाए हुए मसलन गंदे चम्मच उठा के तरीके से चमचों वाली जगह में रखे, ग्लासों वाली जगह में, प्लेट्स डोंगे वगैरह पतीले जैसे भी रखने थे ना, बिल्कुल जगह पे रखी। उसके बाद 70 मिनट तक वो मशीन चलती रही।
मिनट के बाद वो आधे घंटे बाद मशीन खुली। और मसलन मैंने सोचा इससे बेहतर तो हम आधे घंटे की माँ तो गालियाँ खा के धो लें। मसलन 70 मिनट वो मशीन चली है, बेशक वो मसलन उसको सेट करके कितना रखना मुश्किल है, इससे बेहतर बंदा हाथों का इस्तेमाल कर ले। मशीनों ने ज़िंदगी बहुत आसान भी कर दी और बहुत मुश्किल भी कर दी है। लोग कहते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेते हैं, मुझे तो ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ना कोई वो नहीं नज़र आता कि इसमें हमें कोई फ़ायदा मिल रहा हो। बस क्या वो खुद कपड़े निकाल के क्या रस्सी में डाल आती है ऑटोमेटिक मशीन, मुझे तो समझ ही नहीं आती लोग क्यों लेते हैं। हमने भी लेनी थी लेकिन फिर मामा ने कहा नहीं, और फिर मेरा भी इरादा नहीं था कि ना ले, क्योंकि उसमें पानी भी इतना ज़ाया होता है, सरफ भी उतना ही ज़ाया होता है, और बस ये सब चौंचले ही होते हैं। और ये पता नहीं किन लोगों के चौंचले होते हैं, मेरे ख्याल में हड हराम लोगों के चौंचले होते हैं ये। Fall around, I just can't go without. Why'd you leave me here? Making it sound like I'm not there for you. Oh, oh, oh. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl. You're not trying. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now, girl. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl, if you're not trying. और मामा आ गई थी रसमलाई बनाने, तो मामा ही रसमलाई बनाती है, ऐसा कोई मीठा शीठा बनाना होता है तो मामा ही बनाती है, क्योंकि मैं ऐसे कामों में पड़ती नहीं हूँ। क्योंकि वैसे मुझे बनाना आता है, बस मुझे रसमलाई नहीं बनानी आती। बनाने को मैं बना लूँ लेकिन फ़र्स्ट टाइम ख़राब बनेगी, सेकंड टाइम बनेगी ख़राब, थर्ड टाइम सही बन जाएगी। अगर आप लोग को रसमलाई पसंद आए तो बताइएगा, मैं मामा से रेसिपी शेयर कर दूँगी। वैसे तो मुझे पता है क्या क्या पाया, लेकिन ये मैं अंदर चली गई थी क्योंकि कार्गो का सामान आ गया था, मैं उसकी भी वीडियो बनाई थी साथ साथ, और मैं कही थी मैं इसका भी बना लूँ। तो मम्मा कह रही थी कि तुम एक काम कर लो, या इधर आ जाओ या उधर चले जाओ, एक काम कर लो। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, रसमलाई की वीडियो बनाई थी, साथ में पुलाव का मसाला भी मामा ने कहा कि रख दो। पुलाव भी आज मामा ने बनाया था, आलू गोभी भी मामा ने बनाई थी, बस मैं साथ खड़े होकर हेल्प करवा रही थी, बाकी सब काम मामा ने ही करा था। तो मामा ने कहा तुम मुझे सामान दे दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ सब कुछ। मामा इसको मिक्स करी जा रही थी, मैं अंदर से सामान लेने गई थी, मसलन अंडे वंडे वगैरह मैं लेने गई थी, मम्मा भी लेकर आई थी, तो मैं अंदर ही रख रही थी। मैंने कहा मैं अंदर रूम ही पड़े रहने देते, क्योंकि जैसे मम्मा सामान लेके उसका आधे घंटे बाद ही फ़ोन आ गया कि भाई आपको कार्गो का सामान आ रहा है, अब हमें एड्रेस बताइए किधर आना है।
तो फिर एड्रेस वगैरह समझाया, उसमें भी मगरिब के बाद ही आया और इस सब में मेरी मगरिब की नमाज़ रह गई थी। कोई काम करो तो बंदे की नमाज़ अगर रह ही जाती है, कोई ऐसी कोई ज़िंदगी में कोई चीज़ हो ही जाती है। लेकिन अल्लाह हम सबको, फिर से वही बात करूँगी, अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। Fall around, I just can't go without. Why'd you leave me here? Making it sound like I'm not there for you. Oh, oh, oh. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl. You're not trying. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl, if you're not trying. और ये मामा ने इसका सारा मिक्सचर मिक्स कर लिया था अच्छे अच्छे से, और मामा गई थी मैं बॉल्स बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा 1 मिनट मैं आती हूँ, फिर बनाइएगा। क्योंकि मैं इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि अभी सामान आया था तो टमाटर कहीं रखे हुए थे और कहीं कहीं सामान रखा हुआ था। और आज मेरे चूल्हे को बिल्कुल ही इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ना 1-2 दिन हो गए साफ़ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सोचती इसको साफ़ करने लगूँ, चाय का ऑर्डर आ जाता है, फिर कोई कुछ, कोई नाश्ता, कोई कुछ, पानी गर्म कर दो, नहाना है, ये कर दो, वो कर दो, मसलन चूल्हा फारिग ही नहीं होता। तो फिर मैंने कहा कि इसको अच्छे से साफ़ करके ना मैंने इसके अंदर उसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल चढ़ा लेना है, जो कि मैं चढ़ा भी चुकी हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। क्योंकि मैं इतने मैं बेली नहीं हूँ मसलन कि चूल्हा साफ़ करने का टाइम ही नहीं होता। चूल्हा साफ़ करने लगो तो कोई चाय का ऑर्डर आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, चूल्हे पे इतनी चाय गिरती है, जैसे जितनी पकती है ना उससे ज़्यादा चूल्हे पे गिरती है, क्योंकि मैं इधर उधर चली जाती हूँ और चाय सू गिर रही होती है। तो मैं कहती हूँ एक ऑटोमेटिक चूल्हा होना चाहिए, जो कि चाय अगर गिरी है तो वो खुद ही बंद हो जाए, ये होना चाहिए। ऑटोमेटिक मशीन क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन भी नहीं होनी चाहिए ऑटोमेटिक, बर्तन धोने की मशीन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ऑटोमेटिक चूल्हा ज़रूर होना चाहिए, जिससे ना अगर इंसान की कोई चीज़ गिर रही हो ना तो वो खुद ही बंद हो जाए, चूल्हा खुद ही बंद हो जाए। ये मम्मा ने पुलाव का प्याज रख दिया था, और इसमें मैंने क्या किया था, मैं पहले इसमें सारा प्याज डालने लगी थी, गोभी का भी। मैंने कहा इकट्ठे ही फ्राई हो जाएगा, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं तुम इकट्ठा ना डालो, तो मैं लहदा कर दो। और ये रसमलाई का दूध हो रहा था गर्म, और ये गर्म हो गया था, इसको उबल रहा था ना, तो इसकी आंच हल्की करके हमने रसमलाई के वो जो गुल्ले होते हैं उसको अंदर डालना है नॉर्मल सा,
और फिर पहले थोड़ा सा डाल के चेक कर लीजिए टूथपिक्स के साथ के नरम हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो और पकने दीजिए। उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट हल्की आंच में ढक्कन दे के रख दीजिए। उसके बाद लजीज रसमलाई तैयार है। Fall around, I just can't go without. Why'd you leave me here? Making it sound like I'm not there for you. Oh, oh, oh. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl. You're not trying. Wait for me, I don't stand a chance without you, girl. It's not like I have to be somewhere right now. Why are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around, girl, if you're not trying. और ये सऊदीया से दलिया वगैरह मंगवाया था वो था। उसके बाद बहुत सारा सामान था इसमें, लेकिन बताना ही नहीं चाह रही। मतलब मैंने सही से देखा ही नहीं, बस जल्दी जल्दी से वीडियो बनाती गई। जो जो सामान था बस मैंने बना दी वीडियो बना दी। और इसमें साबुन बर्तन धोने वाला भी निकलेगा। ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये मैं अभी दिखाऊंगी। हाँ, ये बर्तन धोने वाला है। इसके साथ एक और वाइट सी चीज़ है, जब मैं इसको बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। मैंने सऊदीया से मंगवाया, मसलन मामा ने ही मंगवाया था कि तुम ये मंगवा लो, ले आओ, फिर इससे बर्तन धोए गए। वैसे सऊदीया में मैं फेरी से बर्तन धोती थी, क्योंकि वो सऊदीया में से साबुन धोते नहीं थे, फेरी से ही धोया करते थे बर्तन। बस इसके बाद आप बखूर जलाई थी हमने, क्योंकि मेहमान आ रहे थे तो मैंने कहा बखूर जला देते हैं। और ये रोज़ पेटल्स पड़े हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये है बखूर, और इतनी अच्छी महकी खुशबू आ रही थी ना इससे। उसके बाद हमने खाना खाया। आइए आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ, खाना बहुत यम्मी था। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।